हाय गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही है अभी एंड आई थॉट कि मैं तुम्हें सुबह सुबह बताऊंगी कि हम दिल्ली आए हैं फाइनली और हम भैया के घर पे हैं और हम आते ही लॉक हो चुके हैं और अभी 1:30 हो रहा है। भैया घर पे नहीं है, सिर्फ मैं, मम्मी, पापा और हम एक ही कमरे में लॉक हो चुके हैं। कपड़े लेने बाहर जा रहे थे इसके और हम अंदर बैठे हैं आके और लॉक हो गए, वो खुल ही नहीं सकता। अब हम हो गए हैं लॉक और ये नहीं खुल रहा है। भैया कह रहे और भैया कह रहे तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, ये कोई अब बाहर से अगर हम उसे चाबी भी फेंकते हैं तो भी नहीं खुल पाएगा, क्योंकि हमारे पिछले वाले घर में ऐसा होता था कि अगर अंदर से कुंडी लगाने की जरूरत नहीं होती थी, बाहर से ही होता था जो होता था। अब वो भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो हमने अंदर कुंडी लगा दी है, तो अगर ये बाहर चाबी चली भी जाती है तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो हमें दरवाजा तोड़वाना पड़ेगा। वो कैसे टूटेगा, कब टूटेगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। 1:30 बजे रात को हम दरवाजा तोड़े आके थके हारे आ रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज द नेक्स्ट डे। बहुत मुश्किल से दरवाजा खुला है भाई रात को। मेरा भाई वो तो अच्छा है, हम इस पे क्या बोलते हैं, जो अपार्टमेंट है ये फर्स्ट फ्लोर पे है, वो बेचारा ग्राउंड फ्लोर से पाइप चढ़ के आया रात को 2 बजे और फिर पापा और भैया ने थोड़ी अपनी जुगलबंदी करके ये क्या बोलते हैं दरवाजा खुला, वरना हम पूरी रात ऐसे ही रहते और फिर अगले दिन दरवाजा तोड़ना पड़ता। बट एनीवेज, तो दिस इज द सेकंड डे। हमारा प्लान तो वैसे ऑनेस्टली मंडे को हमारा प्लान था गोवा जाने का, बट मम्मी की हरकतों की वजह से, क्योंकि मम्मी इज टू स्कैर्ड ऑफ टर्बुलेंस, इसलिए उन्होंने पूरी गोवा की फ्लाइट टिकट कैंसिल करवा दी और क्या बोलते हैं होटल्स वगैरह भी सब कैंसिल करवा दिया। पूरा सब कुछ चेकड इन, मतलब पूरा हमने पैसे वैसे सब दे दिए थे और अब उसकी रिफंड की लड़ाई लड़नी है हमें। और जस्ट बिकॉज उनको ये डर था कि टर्बुलेंस होती है और बारिश का मौसम है तो और ज़्यादा होगी, और इस चक्कर में उन्होंने पूरा प्लान कैंसिल करवा दिया। तो मेरे तो कल से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मूड ख़राब था, बिकॉज मैं अपना सब अच्छे से कपड़े वपड़े सब लेके आई थी और मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं सामान मंगवाने के ताकि जल्दी जल्दी आ जाए, बट उससे मम्मी को थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। बट एनीवेज, तो आज का जो प्लान है, मैंने सोचा कि आज मैं, मम्मी, भैया जाएंगे शॉपिंग करने के लिए सिंस पापा इज़ अ लिटिल बिजी। बट मेरा प्लान ये है कि आई वॉन्टेड टू गिफ्ट समथिंग टू पापा, और मेरा ये प्लान है कि मैं पापा को एक लैपटॉप गिफ्ट करूं एंड हो सकता है मे बी कि एक घड़ी भी मैं पापा को गिफ्ट करूं, क्योंकि घड़ी पापा पहनते हैं, वैसे पापा के पास है 1-2 घड़ियां हैं, बट आई रियली वांटेड कि मैं उनको एक घड़ी गिफ्ट दूं। मतलब जब हम कम्यूट करते हैं इधर से उधर तो उनको थोड़ा सा उनके सेटअप की इशू होती है, इसलिए मतलब आई वॉन्ट टू गिव हिम अ लैपटॉप। एंड अभी मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि हम वो चीज़ मैं कर पाऊँगी या पुल ऑफ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मेरे को मम्मी से बात करनी पड़ेगी, बट होपफुली मैं उनको सरप्राइज़ कर पाऊँ। सो यस गाइज, लेट्स डू दिस। आई एम वेरी नर्वस और मेरे पास थोड़ा अंदर से एक्साइटमेंट भी हो रही है, खुशी भी हो रही है। मेरा ऑनेस्टली इनिशियली प्लान था कि मैं गोवा से आने के बाद ये सब करूँ, बट अब जब हम गोवा जा ही नहीं रहे और 1-2 दिन बाद हमें वैसे भी घर वापस जाना है, हल्द्वानी वापस जाना है, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है आज ही ख़त्म करते हैं और आज पापा भी बिजी हैं तो मैं उनको सरप्राइज़ भी कर सकते हैं अच्छे से। सो फाइनली लेट्स गो गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। ठीक है, तो अभी हम बाहर आके हमने तहल का शॉपिंग कर लिया। हमने लिया एप्पल वॉच, अनदर एप्पल वॉच, ये पापा के लिए नॉर्मल सेट कर दो। ये लैपटॉप है, ठीक है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करके चेक कर लेते हैं, फिर पापा को घर ले जाके दिखाएंगे, क्योंकि पापा ने तो अभी सख्त मना कर दिया था कि बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स लेने की, बट कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं आज, चेक कर लेते हैं फटाफट। पर अभी इसको पूरा नहीं खोल रहे हैं, पापा को दिखाएंगे ना, पापा का भी तो रिएक्शन लेना है। ये यही कलर है, ये पापा के लिए हमने लिए, कौन सी है ये अल्ट्रा 3 1 लाख रुपए की घड़ी पापा के लिए, पापा के लिए लैपटॉप, एंड दिस इज फॉर मी, इसका बर्थडे गिफ्ट है। इसको तो खोल सकते हैं अभी, ये हमारी तरफ से तुशिका के लिए है बर्थडे मम्मी ने गिफ्ट। दिलाया। मैं फर्स्ट टाइम, दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं एप्पल वॉच, मेरे पास कभी नहीं थी एप्पल वॉच। चाहिए इसको पता है, बट ठीक है इसको चेक कर लेते हैं, खोल के। हैवी है ये, हैं हैवी नहीं है। 3 लोग हो चुके हैं एप्पल गैंग वाले, मम्मी बची हुई है बस। मेरे डायल में और ये वाले डायल में कितना फ़र्क है, ये तो इससे समझ से बच्चा लग रही है उसका, एकदम छोटी सी। गाइज अभी हम ना लंच करने बैठे हैं और हमने सोचा कि पापा को भी बुला ही लेते हैं, क्योंकि पापा ने अभी लंच नहीं किया है। बट हम सोच रहे हैं कि पापा का यहाँ रिएक्शन ले या वहाँ रिएक्शन ले, बट हमारे पास इतने बड़े बड़े बैग्स हो गए हैं तो अब उनको एनी विच वेज पता तो चलने ही वाला है, तो अभी वो थोड़ी देर में आएंगे तो उनका रिएक्शन लेते हैं। अभी मैं और मम्मी ने क्या किया, हमने सारा ये खोल खाल के बाहर रख दिया कि उनको दिखाएंगे ऐसे करके। पहले हम सोचे थे पैक्ड रखे, फिर हमने सोचा खोल खाल के रख देते हैं, फिर रिएक्शन देखेंगे। तो क्या लगता है?
मुझे लगता है पापा बोलेंगे क्यों ले लिया ये वो करके कि अभी तो ज़बरदस्ती फ़ोन भी दिलाया था ऐसे ऐसे करके बोले, क्योंकि भाई पापा को क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आता। एंड्रॉइड में इतना गंदा फ़ोन यूज़ करते थे वो पहले, वो भी मैंने ज़बरदस्ती बोल के उनसे छुड़वाया है। मतलब मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे उनसे भीख मांग के बोला है कि फ़ोन चेंज करो, फ़ोन चेंज करो। जब उनको दूसरा फ़ोन दिलाया है तब जाके वो माने कि ठीक है ये चालू, मतलब ठीक है अब सेट है। तो अभी आपको क्या लगता है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमने लिया तो मतलब उनके लिए इसलिए क्योंकि उनकी ज़रूरत की चीज़ है ये, और वो बहुत तो मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन वो लेते ही नहीं। तो इस वजह से इसने बोला कि चलो हम ले लेते हैं फिर। अभी आएंगे तो फिर उनका रिएक्शन देखते हैं। गाइस हमने देखो सब खोल खाल के यहाँ रख दिया है, हमारा लंच भी आने वाला है और पापा भी आने वाले हैं। मुझे तो धुक सी हो रही है, मतलब मुझे डर सा लग रहा है पापा का रिएक्शन देखने में। हमारा फर्स्ट ऑर्डर कैसे डिला इज हेयर। गाइस पापा को आज खाने से कोई मतलब नहीं है, इवन तो कुछ नहीं खाया है किसी ने सुबह से, लेकिन सब खाना पड़ा हुआ है, लेकिन पापा को कोई मतलब नहीं है, लग गए अपने लैपटॉप में। और अभी कह रहे थे क्यों लिया ये वो करके, और अब देखो छोड़ ही नहीं रहे उसको। ये पागल हो गई है, इसको लग रहा है सब कुछ फ्री का मिल रहा है और पूरा हो गई क्या इसमें? अकेले मेरा सामान है, जबरदस्ती कुछ भी घर का सामान है इसमें। पहली बात तो सारा का सारा घर का सामान है, ठीक है। मुझे बदनाम कर रखा है इसकी शॉपिंग मैं करती हूँ। एक सेकंड मेरा डिफ्यूजर जो सबसे पहले लिया गाइस ये लोग ना ऐसा है जैसे भूखे को बहुत तेज भूख लगती है, उस तरीके से मॉल में फैल जाते हैं। अब क्या बोलोगे आप किसी को? यार इसने मैंने डिफ्यूजर ही नहीं दिया। नहीं दिया, इतना सामान ले लिया इसने कि मिल गया इसको इतना समझ ही सामान नहीं आ रहा कि सामान। क्या चीजें ली हैं क्या नहीं, वहीं छोड़ छोड़ के आ रही है। मुझे मैंने क्या लिया। चलो यार जगह कितनी अच्छी लग रही है यार, वहाँ हल्द्वानी देखने के बाद ये जगह बिल्कुल टोटली डिफरेंट लग रही है। देखो पर मैं ये कहता हूँ कि हर चीज की और हर जगह की अपनी अलग एक वाइब होती है। यहाँ की वाइब अलग है, वहाँ की वाइब हाँ अलग है। हाँ बिल्कुल, बस मैं इसी भी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं, वाली बात है बस। वाह होए 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 होए, क्या बात है क्या बात है। मम्मी तहल का शॉपिंग हो गई आज, फोटो खींच रही। हैप्पी कस्टमर। परिवार ने कितने का खर्चा कर दिया होगा? 10 रुपए का। भैया बताओ जो जरा। 4-5 लाख रुपए का। ये देख रहे 4 डिब्बे तो इसमें से निकल रहे हैं। ये लो जी, ऊपर से आज मम्मी ने तहल का शॉपिंग कर ली है आपने। वाह क्या दिखा रही है ये खजूर, देखा? ये जो गरीब हो गए हैं ना ये अपनी हरकतों से गरीब हुए हैं। ये जो मम्मी ने चेन ली है मजेदार, आज मोटा खर्चा कर दिया है हमने, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए तो आए थे हम, क्योंकि मम्मी ने गोवा कैंसिल करवा दिया हमारा, है ना, तो उसका कहीं दुख दर्द तो हम कहीं तो निकालेंगे ना, तो हमने शॉपिंग करी। आज हमने मतलब ऐसे मोटा मोटा शॉपिंग की है, कल हम कपड़ों की शॉपिंग करने जाएंगे। आज मोटा मोटा से शॉपिंग की है, गोवा जो खर्चा करना था वो तो उसका 3 टाइम खर्चा कर दिया हमने। पर ये तो ड्यू था, मम्मी का ड्यू था। हाँ मम्मी का तो बहुत टाइम से था यार मेरे को, ऑफ कोर्स इससे ज्यादा। आप मम्मा ये तो कुछ भी नहीं है यार, अभी तो आप वेट करो, मैं तोल दूंगा आपको सोने में।